तमेश कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ यूज ऑफ देयर। देयर की कुछ खासियत है कि इसका आप उपयोग किसी भी तरह के टेंस में कर सकते हो, चाहे तो वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर। और मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है कि देयर का यूज कब, कहाँ और कब किया जाए, कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। तो इसमें मैं पूरे तरीके से आपको क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, और इसको समझने के लिए आप हमारे साथ पूरे तरीके से अंत तक बने रहिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस पर नए व्यूअर हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना देर करते मैं इसकी शुरुआत करता हूं। यूज ऑफ देयर। पहली बात तो आप ये समझे कि इसका जो स्ट्रक्चर जब यूज होगा, देयर का यूज कहीं भी किया जा सकता है। सब्जेक्ट के प्लेस पर भी देयर आ सकता है, बीच में भी देयर आ सकता है, और सेंटेंस के लास्ट में भी देयर का यूज किया जा सकता है। तो अब देखना है कि स्ट्रक्चर इसमें काम करता है। सब कुछ हम एज ए सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं, तो सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट के प्लेस पर आपको देयर का यूज करना है। अब इसमें मैंने सब्जेक्ट लिखा है, यानी कि सभी सेंटेंस में इनमें सब्जेक्ट के प्लेस पर देयर फिक्स है, तो आप कह सकते हैं देयर। फिर इज और आर। देयर के साथ इज भी यूज होता है, देयर के साथ आर भी यूज होता है, ये प्रेजेंट में है। देयर के साथ वाज भी यूज होता है, देयर के साथ वर भी यूज हो सकता है, ये होगा पास्ट टेंस में। और फ्यूचर में देयर के साथ विल बी का भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, और आपका सेंटेंस कंप्लीट। देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट। बाजार में भीड़ है। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। अक्सर जो सब्जेक्ट वही होता है जो करता होता है, डूअर होता है, और यहाँ पर आपके पास जो सब्जेक्ट है, बाजार अपने आप में कुछ नहीं करता है, मीन्स ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो ऐसे केस में आपको सब्जेक्ट लेना है देयर। जब हमने लगाया देयर, अब यहाँ पर भीड़ है और ये अनकाउंटेबल में होता है, तो हम यहाँ पे सेंटेंस जब इसका बनाते हैं तो ये आपका आ जाएगा, इसके साथ यूज हो जाएगा इज का, देयर इज। अब भीड़ के लिए जो बोला जाता है वो क्या आ जाएगा आपका, क्राउड, क्योंकि देयर इज अ CROWD, क्राउड। देयर इज ए क्राउड इन द मार्केट, देयर इज ए क्राउड इन द मार्केट। ये सेंटेंस आपका बन गया दोस्तों। अब सपोज सेकेंड सेंटेंस है, पेड़ के पीछे कमला है। यहां पर पेड़ अपने आप में कोई काम नहीं करता है, यहाँ पर ये डूअर नहीं है, काम करने वाला नहीं है, इसका मीन्स आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं। और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप यहाँ यूज करेंगे देयर। और दोस्तों, यहाँ पर जो देयर होगा वो मीनिंगलेस है, यहाँ पर कोई इसका मीन्स नहीं निकलेगा। बस आपको ध्यान रखना, पेड़ के पीछे कमला है। चूंकि कमला सिंगुलर नंबर है, कमला के बारे में बताया गया है। जब आप देयर का यूज करते हैं तो दूरस्थ स्थान पर कोई व्यक्ति, वस्तु की उपस्थिति दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर पेड़ के पीछे कमला है, तो आप लिखेंगे देयर, देन है प्रेजेंट का है, इज का यूज करेंगे, और सिंगुलर नंबर है तो देयर इज क्या है, कमला। देयर इज कमला। पीछे के लिए आ गया बिहाइंड, देयर इज कमला बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड यहां पर कर देंगे ट्री। देयर इज कमला बिहाइंड ट्री, पेड़ के पीछे कमला है। छत पर आदमी है, तो यहां पर भी आप लगाएंगे तो देयर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देयर इज देयर। अब क्योंकि आदमी है, एक ही आदमी होगा, तो फिर देयर इज अ मैन, छत पर, तो आ जाएगा ऑन द रूफ, देयर इज अ मैन ऑन द रूफ। तो ये आपका सेंटेंस दोस्तों हो गया कंप्लीट।
अब हम देखते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ पर दिनों की जो संख्या है वो 7 दिन मोर देन 1 है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो देयर ही लेना है, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। प्रेजेंट में सिंगुलर नंबर के साथ ही और प्लूरल के साथ आर। चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ डेज मोर देन 1 है तो आप आर लगा दें। तो देयर आर कितने दिन, 7 दिन। देयर आर 7 डेज। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। टेबल पर एक किताब थी। क्योंकि ये दोस्तों पास्ट से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट में आपको थी दिया हुआ है, और टेबल पर एक किताब थी, किताब एक ही है, तो आप लगाएंगे वॉच। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट आपको दिया कमरे में 2 दरवाजे थे। तो यहां देखें दो दरवाजे हैं, मीन्स प्लूरल नंबर है, तो और थे दिया है तो पास्ट से रिलेटेड है। पास्ट में वर्ब का यूज करना है, दो या दो से अधिक के सेंस में। एक होता तो वॉज का यूज करते, तो सेंटेंस बनेगा देयर वर 2 rooms. There were 2 rooms. Sorry, there were 2 doors. In the room. There were 2 doors in the room. कमरे में 2 दरवाजे थे। एक बड़ी समस्या थी, तो समस्या एक ही है, तो इसलिए वॉज। देयर वॉज अ बिग प्रॉब्लम। बड़ी के लिए बिग, समस्या आ जाएगी प्रॉब्लम। देयर वॉज अ बिग प्रॉब्लम। हर जगह पेड़ थे। हर जगह पेड़ थे, तो बनेगा देयर वर ट्रीज। देयर वर ट्रीज, हर जगह, तो आ जाएगा एवरीवेयर। ये हो गया दोस्तों कंप्लीट। नेक्स्ट 9th नंबर सेंटेंस, मकान में 5 कमरे होंगे। अब चूंकि ये फ्यूचर से रिलेटेड है, गा गी गे जब लास्ट में आता है फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए विल बी का यूज हम करेंगे। तो देयर विल बी 5 rooms. There will be 5 rooms in the building. यहाँ इन द बिल्डिंग। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। एंड लास्ट इसका जो सेंटेंस है, दोपहर को थोड़ी बारिश होगी, तो देयर फ्यूचर का है तो विल भी लगेगा। देयर विल बी सम रेन इन द, दोपहर के लिए आप ले सकते हैं नून। देयर विल बी सम रेन इन द रूम। तो दोस्तों आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अब आप इससे रिलेटेड यदि निगेटिव बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। बाजार में भीड़ नहीं थी। देयर इज नॉट क्राउड इन द मार्केट। छत पर आदमी, सॉरी, बाजार में भीड़ नहीं है तो देयर इज नॉट क्राउड इन द मार्केट। पेड़ के पीछे कमला नहीं है तो देयर इज नॉट कमला बिहाइंड ट्री। छत पर आदमी है, और निगेटिव बनाओगे तो छत पर आदमी नहीं है, देयर इज नॉट अ मैन ऑन द रूफ।
सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो इसका निगेटिव आप बना देते हो, लेकिन सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बदलने वाली चीज नहीं भी। 7 दिन होते तो 7 ही होंगे, ये बदल नहीं सकता, इसलिए निगेटिव ना बनाए इसका। टेबल पर एक किताब है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि टेबल पर किताब नहीं थी, तो हो जाएगा देयर वॉज नॉट एनी बुक, कोई किताब नहीं थी, एनी बुक ऑन द टेबल। इसी तरीके से कमरे में 2 दरवाजे थे, तो आप बोल सकते हैं कमरे में 2 दरवाजे नहीं थे, तो देयर वॉज नॉट 2 डोर्स इन द रूम। एक बड़ी समस्या थी, तो हम कह सकते हैं कोई समस्या नहीं थी, तो देयर वॉज नो प्रॉब्लम। हर जगह पेड़ थे, हम बोल सकते वहां कोई पेड़ नहीं थे, तो देयर वर नो ट्रीज देयर वर नो ट्रीज देयर। मकान में 5 कमरे होंगे, तो मकान में 5 कमरे नहीं होंगे, तो हो सकता है, तो देयर विल नॉट बी 5 रूम्स इन द बिल्डिंग। दोपहर को थोड़ी बारिश होगी, बोले दोपहर को बारिश नहीं होगी, तो देयर विल नॉट बी रेन इन द नून। इस तरीके से नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव बनाते हो तो हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लगा दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बाजार में भीड़ है, तो इज देयर क्राउड इन द मार्केट। क्या पेड़ के पीछे कमला है, तो इज देयर कमला बिहाइंड ट्री। छत पर, क्या छत पर आदमी है, तो इज देयर अ मैन ऑन द रूफ। सप्ताह में 7, क्या सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आर देयर 7 डेज इन अ वीक। टेबल, क्या टेबल पर एक किताब थी, तो वॉज देयर अ बुक ऑन द टेबल। क्या कमरे में 2 दरवाजे थे, तो आ जाएगा वर देयर 2 डोर्स इन द रूम। एक बड़ी समस्या थी, क्या एक बड़ी समस्या थी, तो वॉज देयर अ बिग प्रॉब्लम। हर जगह पेड़ थे, क्या हर जगह पेड़ थे, तो वर देयर ट्रीज एवरीवेयर। मकान में 5 कमरे होंगे, तो इंट्रोगेटिव होगा, तो क्या मकान में 5 कमरे होंगे, तो ये आपका आ जाएगा विल देयर बी 5 रूम्स इन द बिल्डिंग। दोपहर को थोड़ी बारिश होगी, तो यहाँ पर विल को आगे लगा दें, तो विल देयर बी सम रेन इन द नून। तो दोस्तों इस तरीके से इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड सपोज आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये सेंटेंस मैंने दिया, सप्ताह में 7 दिन है, आप कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो कि अब आप बोल सकते हो कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरे स्कूल में 40 टीचर हैं, तो देयर आर 40 टीचर्स इन माय स्कूल। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आप इसके बना सकते हो देयर से लेकर के। तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।